निगम चुनावों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली की जनता के बीच जारी है। डिजिटल रथ के जरिए जनता के बीच अपनी बात और पिछले 15 साल की जो शीला दीक्षित के कामकाज है उनको भी रखेगी। हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी है। देवेंद्र जी, किस तरीके से जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, आज आप दिल्ली में निकलते हैं तो मुद्दे ही मुद्दे सामने नजर आते हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 15 सालों से कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और पिछले 9 वर्षों से लगातार केंद्र में भी वो शासित है, इसी प्रकार से पिछले 8 वर्षों से लगातार केजरीवाल जी लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी यथार्थ, उनकी अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो विज्ञापन से हटकर हमें असली दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा, जहां भ्रष्टाचार है, जहां बेरोजगारी है, जहां पर्यावरण की समस्याएं हैं, जहां सरकारी लोगों को नौकरी के अपने वेतन नहीं मिल पा रहा। आज उन सब मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों में जा रही है। आदरणीय शीला जी की दिल्ली को याद करते हुए लोगों को याद दिलाने का काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक बदलाव पूरे दिल्ली में आज स्पष्ट नजर आता है। और 4 तारीख को वो निश्चित ही जो रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे उसमें स्पष्ट होगा। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पायदान पर कहीं पर भी लड़ाई पर नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस में लीडरशिप की कहीं कमी है दिल्ली के अंदर? हम मानते हैं कि हम विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, आज इनकी सच्चाई सामने आ रही है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के टिकटों को नीलामी हो रही है, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये पैसे कहां से आ रहे हैं और किस उम्मीद में लगाए जा रहे हैं? इनकी जो नीयत है वो साफ और स्पष्ट लोगों को साफ दिख रही है, एक आईने की तरह साफ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि लोग जिस तरीके का, हम आज मैं सवेरे बवाना में था, उसके बाद हम नरेला गए, वहां लोग बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है लोग पुनः इनको इनकी सच्चाई जानने के पश्चात आज दोबारा से कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। उम्मीद के साथ जो है बढ़ेगी। यहाँ पर सुभाष चोपड़ा भी हैं जो कि पूर्व प्रदेश है। सर, कांग्रेस को किस स्टैंड पर आप देख रहे हैं इस बार चुनावों में? देखिए, दिल्ली की जनता थक चुकी है। जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कूड़े का पहाड़, जिस तरह से बीजेपी वाले कहते हैं कि पोल्यूशन, अरे जिम्मेवार कौन है? दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे समय में जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया अगर दिल्ली को तो किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली के अंदर साफ सफाई रखी तो किसने रखी? कांग्रेस सरकार ने रखी। कभी ये नहीं होता था कि ये एमएलए के इलाके में कोई गंदगी है तो उसकी जिम्मेवारी किसी कारपोरेटर को जाती थी। उन दोनों की जिम्मेवारी मानी जाती थी। आज क्या एक दूसरे को दोष हो रहा है कि यहाँ पे इसकी वजह से, कारपोरेटर की वजह से काम नहीं हुआ। अरे आप एमएलए हो, यू आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वहाँ साफ सफाई करवाएं। आप किसी अफसर को फोन करके ये नहीं कर सकते कि इलाका मेरा साफ होना चाहिए। आप दिखा रहे कूड़ा, मेरे इलाके में कूड़ा पड़ा है। कौन जिम्मेवार है मेरे भाई? ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार और दोनों की है। इन्होंने दिल्ली के अंदर आज वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट आया, आज भी अखबार में है कि कांग्रेस अपने इन मुद्दों को जनता के बीच कैसे डिलीवर कर रही है? क्योंकि जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे कांग्रेस का तो। आज हमने डिजिटल वैन्स का इसका शुरुआत की। इसी तरह जनता जानती है, हम लोग जनता के बीच में पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार अपना पूरा प्यार और स्नेह कांग्रेस को देगी, क्योंकि जनता जानती है कि दिल्ली के अंदर कोई सुधार कर सकता है, दिल्ली को साफ सुथरा रख सकता है, पोल्यूशन फ्री रख सकता है, गंदगी फ्री रख सकता है, तो कांग्रेस की पार्टी ही रख सकती है। सुभाष चोपड़ा जो कि पूर्व प्रदेशक थे, इनका मानना है कि अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस वापस आती है तो लोगों में एक विश्वास जो है वो पैदा होगा और लोग जो है वो कांग्रेस को जो है वो देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि इस बार जो है वो फिर से अगर कहा जाए तो निगम के चुनावों में जिस तरीके से
आम आदमी कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। उसमें स्लोगन जो है वो यही है, दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे। एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली। इस स्लोगन के साथ जो है वो कांग्रेस चुनावी मैदान में जो है वो इस बार जो है वो उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से जो आज ऑटो कैंपेन जो है वो चलाया गया है आम आदमी कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ अगर कहा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनावी कैंपेन जो है वो चल रहा है, उस पर किस तरीके से जनता के बीच में जो है वो लोग जा पाते हैं, कांग्रेस अपने मैसेज को, अपने मुद्दों को जो है वो डिलीवर करती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प जो है वो होगा इस पूरे चुनावों के अंदर। क्योंकि कांग्रेस भी इस बार दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में है और टिकटों को लेकर के जिस तरीके से विरोध तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आ रहा है, वो देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जो है वो फिलहाल भुना पाती है। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत।